अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद फ़िज़िक्स का तारुफ़ कराना है। आम लफ्ज़ों में हम फ़िज़िक्स को मैटर, एनर्जी और उनके बाहमी ताल्लुक़ के मुतालिक को कहते हैं। इसके अलावा फ़िज़िक्स का दूसरा नाम नेचुरल फ़िलासफ़ी भी है, क्योंकि हम फ़िज़िक्स में कायनात में मौजूद तमाम मादी, तबियाती या फ़ितरी वजूद रखने वाली अशिया का मुताला करते हैं। लिहाजा इस तारीफ़ से फ़िज़िक्स हर उस चीज़ के मुताला करती है जिसको हम छू सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे मशहूर तरीन इक्वेशन E=mc² को माना जाता है, और ये वो इक्वेशन है जिसकी वजह से आइंस्टाइन का शुमार दुनिया के ज़हीन तरीन अफराद में होता है। दर हकीकत ये इक्वेशन भी हमें मादे और एनर्जी के मुताले और उनके बाहमी ताल्लुक़ के बारे में बताती है। ये इक्वेशन इसलिए भी अहम है क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन और एटम बम इस इक्वेशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात ये भी है कि आइंस्टाइन को इस इक्वेशन की वजह से शोहरत तो बहुत मिली, लेकिन आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या E=mc² की वजह से नहीं मिला। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ अपने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की वजह से मिला, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइए हम वापस फ़िज़िक्स के तारुफ़ की तरफ चलते हैं। आइंस्टाइन ने तो हमें 20वीं सदी में मादे और एनर्जी और उनके ताल्लुक़ के दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुक़ के बारे में हमें 20वीं सदी में बताया। लेकिन अगर हम 17वीं सदी ईस्वी में जाएं तो न्यूटन की क्लासिकल फ़िज़िक्स में सेब वाली कहानी भी हमें मैटर और एनर्जी की तरफ ही खींच कर जाती है, क्योंकि एक सेब यानी मैटर या मास जिसे हम कह सकते हैं, जब वो दरख्त से गिरता है तो उसमें मौजूद पोटेंशियल एनर्जी न्यूटन के दिमाग पर ज़ोर डालती है, और यूँ फ़िज़िक्स का मुताला मैटर और एनर्जी के ताल्लुक़ से ही 17वीं सदी ईस्वी में शुरू हुआ, और फिर बाद में 19वीं सदी ईस्वी में फ़िज़िक्स को एक अलग मज़मून का दर्जा मिला। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि फ़िज़िक्स मादे यानी मैटर और उस मादे से पैदा होने वाली एनर्जी और इनके बाहमी ताल्लुक़ के मुताले का नाम है। सो फिज़िक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। In other words, we can also state that physics is the study of matter, energy and binary relationship between them. लिहाजा इस सारी बहस से ये साबित होता है कि जब कभी या जहाँ कहीं भी मादा होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर स्टोर होती है। मिसाल के तौर पर जब हम लकड़ी या कोयले को जलाते हैं तो उनमें से हीट एनर्जी हरारत की शक्ल में हमें हासिल होती है। लिहाजा मादे से यूज़फुल एनर्जी पैदा करना और इसका मुताला करना ही दर हकीकत फ़िज़िक्स का दूसरा नाम है। हम आने वाली मज़ीद वीडियोस में फ़िज़िक्स क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या हैं, फ़िज़िक्स के असूल क्या हैं और फ़िज़िक्स की डिफरेंट थ्योरीज़ क्या हैं, उनके ऊपर खुलकर बहस करेंगे। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय channel, and so that other may also get some kind of benefits from my videos. Thank you.